वैराग्य मतलब होता है जो स्वतः ही प्रकट होता है। वैराग्य कभी किसी प्रकार की किसी की जोर जबरदस्ती से नहीं प्रकट हो सकता। जोर से हम त्याग कर सकते हैं कि मन कर रहा है कि ये मिल जाए, फिर भी सुना है कि नहीं नहीं ज़्यादा इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, तो त्याग कर दिया, ये त्याग होता है। पर वैराग्य तो स्वतः ही भगवत कृपा से मन में प्रकट होता है। भगवान के भक्त त्यागी नहीं होते, वैरागी होते, उनके हृदय में वैराग्य प्रकट हो जाता है। अब एक बात बताइए, हमारे शरीर की कोई गंदगी है, मल मूत्र, कोई नासिका से कुछ निकलता है, इन सब चीजों को देख करके हमारे हृदय में स्वतः ही घृणा पैदा होती है कि नहीं होती? कुछ उसके लिए हमें विशेष तो करना नहीं पड़ता, स्वतः घृणा पैदा हो जाती है। वैसे ही वैराग्य जब हृदय में प्रकट हो जाता ना किसी महापुरुष के, तो उसके हृदय में संसार की कीमती वस्तुओं के लिए भी ऐसी घृणा पैदा हो जाती है जैसी हमारे मन में इन सब चीजों के लिए होती है। उनके लिए वो घृणित हो जाते। श्री जीव गोस्वामी पाद इसी धरती पे रह के, इसी वृंदावन की धरती पे उनको पारसमणि प्राप्त हो गई। अब बताओ, पारसमणि से कोई कीमती चीज हो सकती है? हमको पारसमणि मिले तो नाच उठेंगे, आनंद आ गया, पारसमणि मिल गई, अब तो धन की तो कोई कमी है नहीं, लोहा लाते रहो, स्पर्श कराते रहो, सोना बनाते रहो। और गोस्वामी पाद ने जानते हो क्या किया? उस पारसमणि को लेकर के कुटिया के पास में कुछ झाड़ रहते थे, झाड़ियां रहती थी, वहां फेंक दिया उसको वहां पर। ये तो हमारे कुछ काम का नहीं, तो वहां फेंक करके आ गए। अब एक आदमी रोता रोता है, बोल महाराज जी गोस्वामी पाद हम पे कृपा करो, घर में बड़ा दिक्कत है, बेटियों का ब्याह करना, ये है वो है, कुछ दे दो। हमने सुना बाबा जियों के पास बड़ा माल होता है, दे जाते सेठ साहूकार। और उस समय तो बड़े बड़े राजा आया करते थे ब्रज में, सब संतों को कुछ ना कुछ तो कुछ दे दो। तो महाराज जी बोला, अरे हम तो वैरागी, हम तो सब समस्त वैराग महाप्रभु की आज्ञा से एक जोड़ी कंबल था, सो भी हमने जमुना जी में बहा दिया कि इसका भी मोह नहीं होना चाहिए। क्या है हमारे पास? बोले नहीं नहीं याद करो, कुछ तो होगा। तो इन्हें याद भी नहीं था, पर जब इसने बार बार कहा याद करो, तब गोस्वामी पाद को याद, अरे हाँ कोई हमको पारसमणि तो दे के गया था, पर वो पड़ी है झाड़ में, वहां हम जहाँ शौच इत्यादि जाते वहां पड़ी है। सोई भाग करके गया, उठाई। अब इसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं बाबा जी हमको पागल बना रहा है, पहले ट्राई तो कर ले, सचमुच पारसमणि है भी कि नहीं। तो हाथ का एक लोहे का वो कुछ पहना था, अंगूठी छल्ला जैसा, उसको स्पर्श कराया, तुरंत सोना बन गया। आहा ये तो सच्ची है। खुश होके पहले तो खूब नाचा, हमको इतनी कीमती चीज मिल गई, लेकर के खूब आभार गोस्वामी पाद का धन्यवाद दिया, लेके जा रहा था। पर देखो ठाकुर जी को जीवन बदलना होता तो कैसे बदलते? जाते जाते मन में भाव आया, अरे तू जिसको लेके नाच रहा है, गा रहा है, तुझे लग रहा है जीवन बन गया मेरा, उसको इन्होंने झाड़ियों में फेंक रखा था जहां शौच आदि जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इनके पास इससे भी कीमती कुछ और है, इससे ज्यादा कीमती कुछ है। सोई तुरंत भागा आया, जीवन बदलना था। गोस्वामी पाद से बोला कि आपके पास इससे कीमती जो है वो हमें प्रदान कर दो। गोस्वामी जी बोले, अरे बावरे जिस काम के लिए आया तेरा काम हो गया ना, तुझे धन चाहिए ले, मिल गया, अब तू जा वापस। बोले नहीं हमको इससे ज्यादा कीमत वाला चाहिए। गोस्वामी पाद बोले, इससे ज्यादा कीमती जो है ना वो तेरी बुद्धि में आएगा नहीं। बोले नहीं महाराज मुझे वही चाहिए, जो भी है वो दे दो। बोले पक्का लेगा? बोले हाँ महाराज पक्का लूंगा। सोई पकड़ के गोस्वामी जी ने उसके कान में बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु ने मंत्र फूंक दिया, कान में मंत्र प्रदान कर दिया। बोले ये है उससे ज्यादा कीमती, बता कौन है इस दुनिया में जो इस कीमती चीज को लेना चाहता हो पारसमणि के सामने? उसने कहा मैं चाहता हूं। उसने स्पर्श करते ही, कभी कभी ना एक स्पर्श, साधु रसिक महापुरुष का स्पर्श हमारे पूरे हृदय का परिवर्तन कर देता। मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भवदरिया के तीर, भवदरिया के तीर पहुंचा दे।
कान में मंत्र बोला, बोले चाहिए तुझे कृष्ण नाम? बोले हाँ चाहिए मुझे। और बस सब छोड़ छाड़ करके अब चिंता नहीं रही। देखो अभी 5-10 मिनट पहले चिंता में बावरा हुए जा रहा था, बेटियों का ब्याह कैसे होगा, घर कैसे चलेगा। और जैसी कृपा हुई पारसमणि उसने भी वहीं फेंक दी झाड़ी में जहां गोस्वामी जी ने फेंक रखी थी, और कान में मंत्र लेके हाथ में माला लेकर के नाम जाप करने बैठ गया। अब ये पारसमणि के प्रति भी ये तुच्छ भाव कब आया? हम कहते हैं आदमी को कोई भी चीज छोटी तब लगती है जब उसके लिए बड़ी चीज हाथ लग जाती। बचपन में एक खेल खेलते थे, एक प्रकार की पहेली खेलते थे कि एक चौक से लेकर के एक लाइन खींच देते थे, पेन से एक लाइन बना दी और फिर सामने वाले से कहते बिना मिटाए, बिना इस पे पेन चला, इसको छोटी करके दिखाओ। करो छोटी, कैसे करोगे? इस लाइन को हाथ नहीं लगाना है, तो कैसे होगी छोटी? हाँ, उस छोटी वाली के आगे ऊपर एक बड़ी लाइन खींच देते, बोले लो हो गई छोटी, बिना मिटाए बिना काटे। तो संसार जब तक अच्छा लगता है, संसार की चीजें अच्छी लगती है, कब तक? जब तक उससे बड़ा सुख नहीं मिल जाता है। संसार सुख में लगता है जब तक उससे उत्तम श्रेष्ठ सुख नहीं मिल जाता। बड़ा सुख मिल जाता तो फिर ये सुख छोटा लगने लगता है। इसी को वैराग्य कहते हैं, और ये वैराग्य कृपा से ही होता है, ये वैराग्य कृपा से ही होता है। तो श्री भरत जी के हृदय में खूब वैराग्य जागा। उनको लगा ये संसार दुनिया में कुछ नहीं रखा, ये राजा बन गए, हम भारत देश हमारे नाम पे पड़ गया, भरत राजा के नाम पे, पर क्या है इसमें? छोड़ो, छोड़ करके आ गए भजन करने के लिए। गंडकी नदी के किनारे खूब भजन कर रहे थे, पर भजन करते करते फिर आई माया। माया मतलब माया आई किसी का रूप धारण कर। माया कभी भी आ सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है, भटकाव करने के लिए आ गई एक हिरण के बालक के रूप में, शावक के रूप में। और भरत जी का मन भगवत चरणों से थोड़ा हट करके उसमें लग गया, उसकी स्मृति, उसकी याद, उसमें मन डूबता चला गया। धीरे धीरे भक्ति कम हो गई, भजन कम हो गई, माला कम हो गई, संसार की चीजें वो बालक के कारण ज्यादा अच्छी लगने लगी, तो भगवत भजन का समय भी कम हो गया, मन लगना कम हो गया। अब एक हिरण के बालक के कारण भक्ति कम हो गई, वो एक साधारण से जीव के कारण। एक में मन लगा तो ऐसा हो गया। हमारा सोचो, हमारा क्या हाल होगा? हमारा तो पग पग पर मन बटे हुए हैं। थोड़ा मन इसको दे रखा है, थोड़ा मन उसको दे रखा है, थोड़ा उसको दे रखा है, सब मन को इधर उधर बांट रखा है। पर फिर भी हम तो भैया ब्रज में बैठे, इसलिए फिर एक बात कहेंगे, एक किशोरी कृपा से हो न हो सो होए। मन बिखरा भी होगा ना, तो भी बिखरे मन में भी उनके सामने जाकर के हाथ खड़े कर देना। कितने भी देखो, जब हमसे कोई गलती हो जाए, अपराध हो जाए, तो हमारा जो केस है वो जाता है कोर्ट में, ठीक है? कोर्ट में हमारा केस चला गया, कोर्ट में जाकर के हम हार गए, पर अब हम हार मानते नहीं है। कोर्ट के बाद फिर आगे जाते हैं। अब कहाँ जाते हैं? हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट में जाते हैं, वहाँ भी हमारी सजा, दंड निर्धारित कर दिया जाता है कि भाई नहीं, तुमने किसी को मारा, पाप किया, अपराध किया, तो अब तो तुमको फांसी लगेगी। हाई कोर्ट में भी हार गए, कोर्ट से हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में भी हार गए, हाई कोर्ट से अब कहाँ जाएंगे? अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी हार गए, वहां भी कह दिया नहीं, फांसी तो निश्चित है। तब फिर भी एक अंतिम रास्ता तो तब भी बचता है, और सबसे उत्तम रास्ता कौन सा रास्ता है? मर्सी ऑर्डर। राष्ट्रपति अगर दया कर दे, दया करके कह दे नहीं, इसकी सजा माफ,
तो फिर तो सब हाई कोर्ट, सबरे सुप्रीम कोर्ट, कोई कुछ नहीं। एक बार कह दिया, आज्ञा कर दी, तो सब सजा माफ हो जाएगी। वैसे ही अगर देखा जाए तो जीवन में कितने पाप अपराध किए बैठे हम, इस जन्म के नहीं कितने जन्मों के किए बैठे हैं। लेकिन जब दोनों हाथ उठा करके राष्ट्रपति मतलब सबसे श्रेष्ठ पद पर जो बैठा हो, उसके सामने दोनों हाथ उठा के कह दो कि अब हमारे बस की नहीं, सब जगह से हार गए, अब आप कृपा करो, वो फिर कृपा कर देना, तो सारे पिछले पुराने पाप अपराध सब क्षण में दूर हो जाए।